अस्सलामुअलैकुम। DNA न्यूज़ के साथ मैं हूँ यमुना मकबूल। पेश है सिंध भर की अहम खबरें। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, सिंध में ज़ेरे ज़मीन तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। सिंध से मिलने वाली गैस को शेल और टाइट का नाम दिया गया है। पहाड़ों की तह में छिपी शेल और टाइट गैस की तलाश के लिए पहले मरहले में OGDCL सिंध में खुदाई करेगी। हुकूमत ने 1 माह के अंदर पॉलिसी बनाकर बाकायदा लाइसेंस जारी करने का फैसला किया है। पेट्रोलियम कमेटी के इजलास में हुकाम ने बताया कि मुल्क में शेल गैस के 95 ट्रिलियन और शेल तेल की 14 बिलियन मुतवक्का ज़खायर मौजूद हैं। अरकान कमेटी का कहना है कि मादनी ज़खायर जिन इलाकों से दरियाफ्त हों, पहले मकामी आबादी की फलाह व बहबूद पर खर्च करने की पॉलिसी बनाई जाए। मीडिया हाउसेज हमला केस की समाअत डॉक्टर फारूक सत्तार अदालत में पेश। MKM रहनुमाओं के खिलाफ इश्तियाल अंगेज के 2 मुकदमात की समाअत हुई। सरबराह तंजीम बहाली कमेटी डॉक्टर फारूक सत्तार, आमिर खान, कमर मंसूर, शाहिद पाशा, गुलफराज खटक और दीगर अदालत में पेश हुए। MKM के रहनुमा कंवर नवीद जमील की जानिब से अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। वकील ने बताया कि कंवर नवीद जमील की तबीयत नासाज है, आज पेश नहीं हो सकते। वकील ने कहा कि हमें मुद्दई के बयान की नकूल फराहम नहीं की गई, जिस पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बताया कि केस की तमाम नकूल मुल्जिमान के वकला को पहले ही फराहम कर दी गई थी। अदालत ने केस की आइंदा समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर मुल्जिमान के वकला मुद्दई के बयान पर जरा जारी रखेंगे। मुल्जिमान के खिलाफ थाना आटरी में 2 मुकदमात सरकार की मुद्दत में दर्ज हैं। आमदन से जायद असासाजात केस। सखर की एहतसाब अदालत ने खुर्शीद शाह के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। आमदन से जायद असासे बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार खुर्शीद शाह को 14 रोजा जुडिशल रिमांड खत्म होने पर आज नैब ने दोबारा एहतसाब अदालत में पेश किया। खुर्शीद शाह को एम्बुलेंस में अदालत लाया गया। जज ने खुर्शीद शाह से पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, आपको कोई परेशानी या तकलीफ तो नहीं है, जिस पर खुर्शीद शाह ने जवाब दिया कि मेरी तबीयत बेहतर है। समाअत के दौरान नैब ने एहतसाब अदालत के जज से खुर्शीद शाह के जुडिशल रिमांड में मजीद 15 रोज की तौसीह करने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। वकील ने अदालत से इस्तदा की कि खुर्शीद शाह का मोबाइल नैब के पास है, वो दिलवाया जाए, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि खुर्शीद शाह का मोबाइल फॉरेंसिक के लिए भेजा गया। फॉरेंसिक मुकम्मल होने पर उन्हें उनका मोबाइल वापस कर दिया जाएगा। आसिफ अली जरदारी की फैमिली को उनकी सेहत से मुतालिक खदशात हैं, हुकूमत इन्हें दूर करे। सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात व मेहनत सिंध सईद गनी ने मकामी होटल में सेमिनार में शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए सईद गनी ने कहा कि मुल्क में पाम ऑयल से कहाँ बिजली बनती है, ये वज़ीर आज़म साहब बता दें। वज़ीर आला सिंध की सफाई सुथराई मुहिम चल रही है। कचरे का बैकलॉग मुहिम के जरिए काफी हद तक उठाया गया है। इस पर बिला वजह तनकीद किसी को जेब नहीं देती। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी को इनका हक नहीं दिया जा रहा। आसिफ जरदारी को मुख्तलिफ बीमारियां लाहक हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर्स इनका बरसों से इलाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कभी भी जेलों और अदालतों से नहीं भागे और न डरने वाले हैं, ताहम आसिफ जरदारी की सेहत के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कराची की हकीकी आबादी 3 करोड़ है। कराची 70 साल से 65% रेवेन्यू दे रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची एक्सपो सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कराची पैकेज पर कानूनी तकाजों को पूरा कर लिया गया है। आइंदा हफ्ते इजलास होगा। कराची को बार बार उजाड़ कर किसी और का मस्कन बनाने की साजिशें की गयी। कराची की हकीकी आबादी 3 करोड़ है, जो 70 साल से 65% रेवेन्यू देता है, जो ताजिरों, सनतकार और दुकानदार टैक्स देते हैं। हुकूमत इन्हें VIP का दर्जा दे। उन्होंने कहा कि जो शहर सबसे ज्यादा टैक्स देता है, उसकी वफादारी पर शक नहीं करना चाहिए। सूबों में बल्दियाती निज़ाम के निफाज का इख्तियार वफाक के पास होना चाहिए। कराची की तरक्की भी इसी दौर में हुई जब MKM को मैंडेट और इख्तियारात हासिल थे। शहर कायद में डेंगू वायरस से मुतासरा 2 अफराद जान की बाजी हार गए, जहाँ बहक अफराद की तादाद 37 हो गई। 40 साला शहजाद कोरंगी और 60 साला अब्दुल राफे शाह फैसल का रिहायशी था, जिसके बाद रवा साल डेंगू से मुतासरा जहाँ बहक अफराद की तादाद 37 तक जहाँ पहुँची। रवा साल सिंध में 14,317 अफराद डेंगू वायरस का शिकार हुए, जबकि कराची में डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 13,330 है। रवा बरस मुल्क में डेंगू से 80 अमवात हो चुकी हैं, जिसमें 34 अमवात सिंध में हुई, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू से 22 अमवात हुई। वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेरे सदारत कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का इजलास।
इजलास में एमडी वाटर बोर्ड ने बोर्ड मेंबरान को तफसीली ब्रीफिंग दी। बोर्ड के गुज़िश्ता फैसलों पर भी तबादला ख्याल किया गया। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि वाटर बोर्ड की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाई जाए और आवाम को बेहतरीन सर्विस मुहैया की जाए। इजलास में मेयर कराची वसीम अख्तर, सेक्रेटरी बल्दियात रोशन अली शेख, सेक्रेटरी फाइनेंस सैयद हसन नकवी, एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। वसीम अख्तर को लंदन का मेयर बना दिया जाए तो उसको भी लालूखेत बना देंगे। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि एक वफाकी वजीर सिर्फ ट्वीट करके कराची में सफाई की कोशिश करते रहे। खुद ट्वीट करने और अदाकारों से ट्वीट कराने से शहर में सफाई नहीं होती। हम ऐसा निज़ाम लाएंगे कि जिससे किसी चीफ जस्टिस को नोटिस नहीं लेना पड़ेगा। सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने मेयर कराची वसीम अख्तर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, ये किस मुंह से कहते हैं कि मेरे पास इख्तियार नहीं। मसला इख्तियार का नहीं, किरदार का है। अगर उन्हें लंदन का भी मेयर बना दिया जाए तो उसे भी लियारी और लालूखेत जैसा बना देंगे। सिंध हुकूमत पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि सूबे सिंध में शहरियों को कुत्ते काट रहे हैं और डेंगी ने अपने पंजे गाड़ दिए हैं। अवाम सियासतदानों का किरदार देखकर उन्हें वोट देकर मुंतखब करें। दावा नहीं करता कि अकेला सब ठीक कर दूंगा। अजमेर नगरी में 4 डाकू असलिहा के जोर पर 2 शहरियों को लूटकर फरार। सीसीटीवी फुटेज डीएनए न्यूज ने मौसूल कर ली। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा। न्यू कराची अजमेर नगरी में घर के बाहर खड़े 2 शहरियों को असलिहा के जोर पर लूट लिया गया। 4 डाकुओं ने मोबाइल फोन और नकदी से महरूम कर दिया। शहरियों का कहना है कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। डाकू लूट मार के बाद आसानी से फरार हो जाते हैं। कराची साउथ पुलिस ने रक्शे में लूट मार करने वाले गैंग को गिरफ्तार कर लिया। कराची में रक्शा ड्राइवर भी लूट मार की वारदातों में मुलव्विस। कराची में गुज़िश्ता दिनों साउथ पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने वाले रक्षा गैंग के मुल्जिमान ने पुलिस को एतराफी बयान दिया। मुल्जिमान का कहना है कि खातून के हाथ में सोना देखकर पता लगा लेते हैं कि माल असली है या नकली। 3 रुकनी रक्षा ड्राइवर गैंग ने चंद दिन कबल दहली कॉलोनी में खवातीन से लूट मार के दौरान बदसलूकी की थी। मुल्जिमान ने पुलिस को बताया कि एक वारदात के 5,000 से लेकर 10,000 मिला करते थे। डिफेंस, क्लिफ्टन और गिजरी में ज्यादातर वारदातें की। तालिबा निम्रता कुमारी की मौत से मुतालिक पुलिस के भिजवाए गए 11 फिंगरप्रिंट्स में से किसी एक की भी शनाख्त न हो सके। लाड़काना के मेडिकल कॉलेज की तालिबा निम्रता कुमारी की मौत की तहकीकात जारी है। नादरा की फिंगरप्रिंट्स की शनाख्त के हवाले से रिपोर्ट सामने आ गई, जिसमें पुलिस की जानिब से भिजवाए गए 11 फिंगरप्रिंट्स में से किसी की शनाख्त न हो सकी। रिपोर्ट में नादरा ने शनाख्त न होने की वजह फिंगरप्रिंट्स का गैर मयारी होना बताया है और तमाम फिंगरप्रिंट्स कार्ड्स और पुलिस का कवरिंग लेटर वापस भिजवा दिया है। पुलिस ने नादरा को फिंगरप्रिंट्स कार्ड्स निम्रता की मौत के 1 माह बाद भिजवाए, जबकि वजारत दाखिला को खत 16 अक्टूबर को निम्रता की मौत के 1 माह बाद तहरीर किया। कराची में शादमान टाउन के केडीए फ्लैट से बाप और बेटी की लाशें बरामद, जबकि मां और 10 साला बेटा अयान शदीद जख्मी। जहां बहक अफराद और जख्मियों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। जहां बहक अफराद में 40 साला काशिफ और 8 साला जैनब शामिल है, जबकि जख्मियों में 35 साला मां सूफिया और 10 साला अयान शामिल है। जहां बहक और जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल हुकाम का कहना है कि काशिफ की लाश का मुआयना कर लिया गया। काशिफ के जिस्म पर मुतादिद फ्रैक्चर्स, जबकि सर की हड्डी भी टूटी हुई है। लेडी एमएलओ न होने की बाइस मरने वाली जैनब की लाश का मुआयना नहीं हो सका। पड़ोसियों का कहना है कि काशिफ ट्रैवल एजेंट था और ट्यूशन पढ़ाता था। एसपी गुलबर्ग अयाज इमरानी ने मीडिया को बताया कि काशिफ बिल्डिंग की छत से नीचे गिरा, मुमकिना तौर पर मामला खुदकुशी का है। घर में होने वाली वारदात के हवाले से तहकीकात की जा रही है। घर में मुमकिना तौर पर वारदात में इस्तेमाल होने वाले औजार मिले हैं। उन्होंने कहा कि तमाम औजारों का फॉरेंसिक कराया जाएगा। खातून और जख्मी बच्चे की हालत तशवीशनाक है। कराची में एंटी इंक्रोचमेंट टीम की शाह फैसल में तजावीज़ात के खिलाफ कार्रवाई। केबिन और दुकानों के आगे से काउंटर का सफाया। सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी शाह फैसल में तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान ठेले, केबिन, दुकानों के आगे से काउंटर का सफाया कर दिया गया। कार्रवाई डायरेक्टर कोरंगी मुस्तरत अली खान, डिप्टी डायरेक्टर खालिद, इलाकाई पुलिस SHO सिकंदर खान और स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट ने की।
महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में सर्दी की लहर मजीद 3 दिन तक जारी रहेगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मतला कभी मुकम्मल और कभी जुज़वी अबर आलूद रहेगा, जबकि सुबह के वक्त धुंध छाए रहने का इम्कान है। सुबह और रात में धुंध में इजाफे से दर्जा हरारत में कमी होने का इम्कान है। कराची में सर्दी की ये लहर मजीद 3 दिन तक जारी रहेगी। मौसम का हाल बताने वालों ने कहा कि कम से कम दर्जा हरारत 20 जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpark.com। देखते रहिए DNA न्यूज़। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।